हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आपको अंकगणित परीक्षण के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 2.1/17 भागा 7/10 गुना 1.1/33। तो देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। 17 गुना 2 34, 1 35, 35/17 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए भागा में है तो इसको गुना में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 10/7 और गुना 33 गुना 1 33 और 1 34, 34/33। तो देखिए 17 कटा एक बार में, 34 कटा दो बार में, 7 कटा एक बार में, 35 कटा 5 बार में। ठीक है, तो देखिए आप गुना कर लेते हैं, कटने वाला नहीं है। 5 गुना 10 50, 50 और गुना 2 100 और बटे में 33। जब इसको पूर्णांक में लाएंगे तो 3.1/33 ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो प्रश्न इस प्रकार बनेगा, ये दशमलव उड़ा लेते हैं तो यहाँ पर 4 जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, ये 5 के टेबल से कटाते हैं तो 145 बार में कटता है, और ये 5 के टेबल से कटाते हैं 2000 में कटता है। ठीक है, ये 5 के टेबल में कटाते हैं तो 29 बार में कटता है। ये 2000 कटाते हैं 5 के टेबल से तो ये 400 बार में कटता है, यानी कि 29/400 ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, यदि 72 तथा 180 का महत्तम समावर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समावर्तक है। तो इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले 72 और 180 का लघुत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। तो 2 के टेबल से ये 36 बार में आया और ये 90 बार में आया। फिर 2 के टेबल से ये 18 बार में आया, 90 45 बार में आया। अब 3 के टेबल से ये 6 बार में आया, 45 15 बार में आया। फिर 3 के टेबल से ये 2 बार में आया, 15 5 बार में आया। अब कटने वाला नहीं है तो डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, 12 गुना 3 36, 36 गुना 2 72, 72 गुना 5 यानी 360। ठीक है, ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही आंसर है। एक न्यू ट्रिक बताते हैं। ठीक है, 72 गुना 180 और बटे महत्तम समावर्तक आया है ये दोनों का 36। ठीक है, ये दोनों का 36 आया है तो नीचे में 36 लिख दीजिए। अब 18 का पहाड़ा से कटा रहे हैं तो ये 2 बार में कटा, और 72 कटा 4 बार में, फिर 2 कटा 1 बार में, 4 कटा 2 बार में। जब 2 और 180 को गुना कर देंगे तो 360 ये राइट आंसर है। ये दूसरा ट्रिक है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। तो देखिए दोस्त, इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले किसी भी अंक ले लीजिए। ठीक है, जैसे ले लेता हूँ 52। ठीक है, 52 को जब 5 जोड़ 2 करेंगे यानी कि 7, तब 52 में 7 को घटाएंगे तो इसका 45 आया, जो कि ये 9 से पूरी विभाजित है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 54। जब 5 जोड़ 4 करेंगे तो ये 9 आता है। अब 54 में 9 को घटाएंगे तो ये 45 आता है। ठीक है, 45, तो ये भी 9 से विभाजित है। और तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं 67। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे 6 जोड़ 7 यानी कि 13। ठीक है, तो 67 में 13 को घटा लेते हैं
तो इसका परिणाम 54 आता है, जो कि ये भी 9 से विभाजित है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। यहाँ पर ना तो छोटी संख्या पूछा गया है और ना ही बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या पूछा गया है, तो पूछा गया है ये कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, जब प्राकृतिक संख्या 2 अंकों वाली शुरू 10 से होती है, 10 से और 99 पर रुक जाती है। ठीक है, तो कुल प्राकृतिक संख्या 90 है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है। दुकान की बिक्री पर इसका असर है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि हानि 20%, ठीक है, और लाभ भी 20%, यानी कि दोनों ट्रिक किस प्रकार है। एक्स स्क्वायर और बटे 100 और कमी हो गया है, यानी कि कमी प्रतिशत। तो यहाँ पर लिखिए कमी बराबर 20 गुना 20 और बटे में 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी कि 4% कमी हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेमी है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 47 का प्रश्न इस प्रकार बनेगा, घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन। ठीक है, अब बटे में लिखना है छोटे, ठीक है, घन का आयतन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 27 घन बनाए जाते हैं। ठीक है, 27 बराबर 6 सेमी गुना 6 सेमी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 6 सेमी भुजा है, 6 सेमी। ठीक है, गुना 6 सेमी। अब बटे में लिखते हैं छोटे घन का आयतन, यानी मालूम नहीं है, तो x गुना x। जब कोना कोने गुना करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 27 गुना x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं 6 गुना 6। ठीक है, यानी कि 216 सेमी क्यूब। ठीक है, अब बटे में लिखते हैं 27। अब x बराबर रूट में इसको लाते हैं। ठीक है, रूट 216 को ही करते हैं क्यूब, अब बटे 27। 216 का अंडर रूट क्यूब 6 आएगा और 27 का अंडर रूट क्यूब 3 आएगा। ठीक है, जब इसको कटाएंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में रुपये 1500 रुपये 1800 हो जाएंगे। दर बराबर 8%।
ठीक है। मूलधन बराबर 1500, मिश्रधन बराबर 1800। ठीक है, तो ब्याज निकाल लेते हैं बराबर मिश्रधन घटाव मूलधन। देखिए यहाँ पर मिश्रधन 1800 है और घटाव मूलधन यहाँ पर 1500 है। जब इसको घटाएंगे तो ये 300 आएगा। ठीक है, समय बराबर सूत्र है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो ब्याज दिया गया है 300 गुना 100 बटे मूलधन 1500 गुना दर 8%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 कटा एक बार में, 15 कटा 5 बार में। ठीक है, 5 कटा एक बार में, 100 कटा 20 बार में, 4 के टेबल में 8 कटा 2 बार में, 20 कटा 5 बार में, यानी कि 5/2 वर्ष। ठीक है, जब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर 2.1/2 वर्ष, ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, 2100 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, प्रकार निकाल लेते हैं। 2100 2 के टेबल से, फिर 2 के टेबल से, फिर 5 के टेबल से, फिर 5 के टेबल से, अब 3 के टेबल से, यानी कि इसका गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 7। ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही आंसर है। इसको एक बार सजा कर लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, रुपये 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में रुपये 720 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 50 का इस प्रकार बनेगा, मूलधन बराबर 600। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और समय बराबर 4 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और मिश्रधन बराबर 720। ठीक है, तो अब ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन घटाव मूलधन। तो मिश्रधन है 720 और घटाव मूलधन 600। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट 120 आएगा। ठीक है, ये ब्याज का आया। अब दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ठीक है, ब्याज आया है 120 और गुना 100 अब बटे में मूलधन 600 और गुना समय 4। 100 कटा एक बार में, 600 कटा 6 बार में, 4 के टेबल से कटा 1 4 और 4 के टेबल से कटा 120 30 बार में। ठीक है, 6 के टेबल से कटा 6 एक बार में 30
5 बार में, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट आया 5%। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि मूलधन वही रहेगा। ठीक है, 600 और न्यू दर इस देखिए 5% निकल कर आया है। ठीक है, 5% और प्लस यहाँ पर दिया है 2%। तो जब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना रिजल्ट आएगा? 7%। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मूलधन बराबर 600 और न्यू दर 7%। ठीक है, समय 4 वर्ष। ठीक है, तो ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मूलधन दिया है 600, समय दिया है 4 वर्ष और दर दिया है 7 और बट्टे में 100। 100 कटा एक बार में, 600 कटा 6 बार में। ठीक है, अब 6 गुना 4 24 और 24 गुना 7 यानी कि टोटल 168 आया। अब यहाँ पर लिखना है मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन पहले से दिया है 600। ठीक है, जोड़ ब्याज निकल कर आया है 168, तो टोटल में 768 ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।